आपने एमएस ऑफिस लिखा, एमएस ऑफिस के 2 हिस्से आपके सिलेबस में हैं, मैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, रेडी? चलो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये देखिए, अब आप हेडिंग डालिए मोटे मोटे अक्षरों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तो शुरू होगा, वो तो केवल सॉफ्टवेयर था, अब सबसे पहले नंबर डालिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? चलिए ठीक है ना, यहां से शुरू हो रहा है पूरा कंप्लीट सिलेबस का हिस्सा आप लोगों का, स्पेशली चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी हो, ओके जी। और इसी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि आपके पिछले सालों के क्वेश्चन जो आए हुए हैं सारे एग्जामों के, सीजीएल, डीपी, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सीएचएसएल, सारे एग्जामों के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एमएस ऑफिस की। आप देखिएगा एमएस ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसी ऑफिस के अंदर अलग अलग स्टाफ काम करते हैं, मतलब एक प्रकार से अलग अलग हिस्से हैं इसके, जिसमें सबसे पहले वर्ड का हिस्सा जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन आया था, सबसे पहला वर्जन, मतलब शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 1990 में, और किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले एमएस ऑफिस 1990 में आया, और वो भी एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद में वर्जन की बात करें, इसके अलग अलग वर्जन इसके हर साल नए नए आते गए। जैसे देखो 2003 सबसे पहला, ऐसी बात नहीं 98 भी था वर्जन, तो 1998, 97, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलन में रहा वो कौन सा रहा, 2003, उसके बाद में 7, उसके बाद में 10, 13, 16, 19, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 19। अच्छा, एक कमाल की चीज देखो, सबके अंदर 3-3 साल का गैप है, आप देख सकते हैं सबके अंदर 3-3 साल का गैप है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो याद करना आसान हो गया, 3 के बाद में 7, ठीक है ना, याद करना, 3 के बाद में थोड़ा सा गैप लगा है यहां पर आकर के हल्का सा, भैया 4 इयर्स का गैप लगा, बाकी तो देख लो 3 साल का रहा है, यहां से तो 3 रहा नहीं रहा, ठीक है। शुरुआती थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई हार्ड चीज नहीं, समझ गए आप लोग। अब देखो एक बार आगे थोड़ा सा, फिर देखिएगा आप लोग, तो भागों में सबसे पहले हम बात करें कौन से भाग की, हाँ, हम सबसे पहले कौन सा भाग लेके चल रहे हैं, एमएस वर्ड। अब देखिएगा एमएस वर्ड जो होता है इसका सबसे पहला भाग होता है और सिलेबस में भी है, दूसरा एमएस एक्सेल जो कि सिलेबस में भी है, एमएस पावर पॉइंट, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है दिल्ली पुलिस स्पेशली, बाकी एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों के सिलेबस में ये दोनों है, एक्सेस, आउटलुक और इन्फो। लेकिन हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, एमएस वर्ड से शुरुआत करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा शुरुआत कहां से हो गई, एमएस वर्ड से शुरुआत हो रही है, बड़ा ही कमाल का टाइप टॉपिक होता है, हर बारीकी चीज को पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। वर्ड क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो आप इसको, या इसी को एक नाम से और बोल सकते हो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके दो नाम क्या क्या हो गए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या टेक्स्ट। इसका मतलब होता है इसमें शब्दों में काम किया जाता है, या टेक्स्ट मतलब अक्षरों में काम किया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, एमएस वर्ड। दूसरा इसकी फाइल एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं, अच्छा होती क्या है फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का नाम पता करना, फाइल के टाइप का नाम पता करना। तो फाइल एक्सटेंशन मतलब फाइल टाइप को बोला जाता है कि जब आप किसी वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो वो किससे पहचानी जाती है, फाइल एक्सटेंशन से पहचानी जाती है। जैसे 2003 तक जितने भी एमएस वर्ड चल रहे थे उनके अंदर एक्सटेंशन क्या यूज किया जाता था, .doc, लेकिन 3 के बाद में 7 आया, 10 आया, 13 आया, 16 और 19, इनके अंदर .doc के साथ में क्या लग गया, एक्स। ये पहचान होती है, नॉट ए डोमेन, ठीक है ना, ये डोमेन अलग चीज होती है, अलग चीज होती है, ये फाइल की पहचान होती है। डोमेन अलग होता है, वो आपको मैं वर्ड उसमें बताऊंगा जब इंटरनेट पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा, ठीक है ना, वो यूआरएल के एंड में लगता है। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फाइल का एक्सटेंशन का पता कैसे चलता है, ये मेरे लैपटॉप के अंदर है, मेरे पास जितनी वर्ड की फाइलें सेव थी, मतलब एक पेज पर, वो मैंने आपके सामने रख दी, जैसे स्क्रीनशॉट लिया रखा, देखो आप ध्यान से देखो, जैसे एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, .docx लिखा हुआ है, मैं 16 वर्जन यूज कर रहा हूं तो .docx ही आएगा, देखो तो सेव लिखा हुआ। अब इससे ये आइडिया हो गया कि ये वर्ड की फाइल है ना। अच्छा, और वर्ड लिखा हुआ भी ऐसे इधर से भी, और .docx, तो 3 तक तो .doc फाइल एक्सटेंशन होता है जो लास्ट में किसी भी फाइल के लगता है, और 7, 10, 13, 16, 19 में क्या लग गया, .doc, देख लो ना आप हर बार .docx, समझ गए आप लोग। इस प्रकार से इसका काम ये होता है। सबसे पहला सवाल आप ही की एक परीक्षा में आया हुआ दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर का एक सवाल है, जरा आप पढ़िए एक बार, देखिए आप इसका जवाब दे सकते हैं क्या, प्लीज आप सब पढ़िए एक बार, इसको पढ़िए।
आप दे सकते हैं इसका जवाब, आई एम श्योर। आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके का वर्णन करता है? ठीक है, कैसे? यह एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो नाम ही पहले क्रॉस करके आ गए, हम तो किसमें पढ़ रहे हैं? हम तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन में सिस्टम का कोई नाम हो सकता है? नहीं। दूसरा, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला, क्या ये फर्मवेयर है? नो। फर्मवेयर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। फर्मवेयर इक्वल टू क्या होता है? हार्डवेयर प्लस में सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखिएगा, हार्डवेयर प्लस में सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। ये आपको मैं बता दूं, तो हम तो कहाँ हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, अभी बातें केवल किसकी चल रही है? सॉफ्टवेयर की। तो ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर अभी बोला था थोड़ी देर पहले। चलो इसी बात पर एक और सवाल का जवाब दीजिए जो आप ही की दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है 2020 के पेपर में, प्लीज। ठीक है, मैं बता देता हूं, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको मेरी जरूरत थोड़ी बहुत हो सकती है। तो निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ध्यान से सुनना, देखो MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है, हाँ है। वर्ड पैड में वर्ड के नाम से भी पता चल रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है। और ध्यान रखना, नोट पैड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा आंसर होगा? MS एक्सेल। अरे भाई ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन तो चारों हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो चारों है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर भी जो वर्ड पे काम किया जा सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट से काम किया जा सकता है, अक्षरों में काम किया जा सके, वो कौन सा नहीं? MS एक्सेल। क्योंकि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है, याद रखिएगा। कैसा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है ये, ठीक है ना। ये कोई वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होता। हाँ, MS वर्ड पैड और नोट पैड होता है। तो फिर एक और क्वेश्चन संभालिए, आप ही की पिछली परीक्षा में पूछा हुआ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। वो कांस्टेबल, ये हेड कांस्टेबल। पढ़ लिए? हाँ, तो सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? अरे भाई, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ही बात होती है। डॉक्यूमेंट नाम से तो सेव करते हैं वर्ड की फाइल को, तो ये बोला कौन सा नहीं है? MS वर्ड है, हाँ है। वर्ड पैड है, हाँ है। नोट पैड भी हाँ है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये क्या होता है? पता नहीं भाई, ये तो कोई बाहर की चीज आ गई, इसलिए यही आपका आंसर है, नहीं है। आपका एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, सर इंग्लिश में तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ऐसे थोड़ी होगा, तो आप तो इंग्लिश का लाए हो। मैं नहीं लाया हूँ, आपके पेपर में दिया हुआ था, बाकायदा इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन था। हिंदी के पेपर में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लो, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई इंग्लिश के आंसर की में से लाया होगा। नो, हिंदी के पेपर के आंसर की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्वेश्चन में से उठाया हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और एक नहीं कई आते हैं आपके एग्जाम में। और चेक करना चाहूंगा, अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो बिल्कुल मिल गया, मिल गया। ओहो, ये तो बड़ी नुकसान हो गई। 1 मिनट होल्ड करें, मैं वापस से लाता हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना 1 मिनट लेगा, लेगा तो लेगा। कई बार क्या होता है, क्रैश कर जाता है ये, और पता नहीं तो किस वजह से क्रैश कर जाता है। कोई बात नहीं है, चलो। पर आपने देखी बैक टू बैक आपके एग्जाम में कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चन जो हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एक ही जगह से पूछे गए थे। मतलब बात तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब पढ़ना बनता है इसको तो, है ना। मैं इसी पर था, देखो आराम से इसको सोल्व करो आप लोग एक बार। समझने की फेर है, बात घुमा फिरा करके वही कहना चाह रहा है, फिर वही बात लेके आ गया ना घुमा के। अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में पूछा था कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट प्रोसेसर, एक ही तो बात है। और टेक्स्ट फॉर्मेटर, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है समझते हो क्या? अक्षर जो होते हैं उन्हीं को टेक्स्ट बोलते हैं। ABCD अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस लिखना सब अक्षर होते हैं। कंप्यूटिंग किस श्रेणी से संबंधित है? इंटरप्रेटर नहीं होता। क्या होता है सुन लो, इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है ना। जो भाषा का ट्रांसलेट करता है उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो उसी का हिस्सा हो गया।
कंपाइलर भी ट्रांसलेटर होता है, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। आई बात समझ में। देखते एक और क्वेश्चन अगर है क्या, बिल्कुल साहब है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, जो आपने पीछे पढ़ा उसी पर आधारित। करो सोल्व। पक्का बोल रहा है। चलो अभी देख लेते हैं। इसने यहां पर एक नाम दिया है पुराने संस्करणों, तो शायद दिमाग लगा लेना चाहिए। और फिर ऊपर से 97 से 2003 और बोल रहा है। ए बोलने वालों ढंग से देख लो, सी बोलना है आपको, डॉट डीओसी, ठीक है ना। वो डॉट तो कहीं नहीं लगाया, उससे कोई दिक्कत नहीं, मत लगाने दो, पर डीओसी। साहब बोला 97 से 2003 तक का एक्सटेंशन मांग रहा है, पर क्वेश्चन का शैली देखो पूछने की। नहीं, किसी बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से पहचाना जाता है उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करण, जैसे एमएस वर्ड 97 से 2003 तक उपयोग किया जाता था, डॉट डीओसी। लेकिन अब देखेगा, ठीक है, शुरुआत इसकी 7 से ही हो गई थी। 2007 वर्ड से लेकर 19 तक का जो था डीओसी एक्स था, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं दिया, तो कौन सा आएगा मिनिमम, 10। पहले 10 से ही शुरुआत करेंगे। आई बात समझ में। एक नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है। आपने देखा एक छोटा सा टाइप बना था, दो चीज बताइए आपको मैंने, एक एक्सटेंशन बताया और एक बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर तो बैक टू बैक आपने देखे क्वेश्चंस कितने बने पड़े थे। ये कॉन्फिडेंस है, हर टाइप पे क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप पे, और आपका यकीन बढ़ेगा कि यार वास्तव में ये चीज पढ़ने की, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा, क्वेश्चन पूछे गए। समझ रहे हो आप बात को। पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन तो जितने सामने दिए हैं वो सारे आपको ऐसे कैसे एक शीट में दे दूंगा, उनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज पीछे रह गई उसको तो लेना पड़ेगा ना, उनको छोड़ नहीं सकते, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो चीज रह गई, जैसे हम कहां से शुरुआत करेंगे, आपको पता है एमएस वर्ड से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, यहीं से तो लेना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहीं से शुरुआत करना है। तो फटाफट से आप लोग सभी एक तार में नोट डाउन करते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जाके आए आप। आप थोड़ा जल्दी लिखेंगे, आपको भी पता है कि जितना जल्दी आप लिखने का काम करेंगे, समझ में तो आ जाएगी चीज। एक सिंगल परसेंट नहीं रहेगी कि आपको समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन ही बता दिया आपको इतने सारे, तो समझ में आएगी। बस थोड़ा लिखने का काम जल्दी कर लोगे तो जल्दी कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो, मैं आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूँ, है ना। हो गया जी। नोट डाउन करें आप इसके भाग, ये तो सारे लिख लीजिए आप, भाग तो सारे आपको पता होना चाहिए। पर हमारे, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के सिलेबस में केवल 2 ही भाग है, वर्ड और एक्सेल। पावर पॉइंट के भी एक क्वेश्चन ही पूछा गया। हाँ जी, ठीक है ना। तो क्या फिर देख रहे थे। जल्दी लिखो।
तो आपने देखा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इसको बोलते बोलते हमने इसका नाम एक और दिया आपको, टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप, प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, है ना, दोनों तरफ से बोल सकते हैं। एक्सटेंशन का नॉलेज आपको हो गया, ठीक है ना, सब कुछ आपको इसके बारे में पता चल चुका है, जो नॉर्मली स्टार्ट जो होता है वहां से। और आप देखिए स्टार्टिंग जो स्लाइड आपको दी गई, एक स्लाइड, वहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, एक स्लाइड पर कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपने देख लिए बैक टू बैक, मतलब महत्वपूर्ण तो है। लिखो, ठीक है ना। अब देखिए सामने, सुन लीजिए, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ हर स्लाइड पर क्वेश्चन है, हर स्लाइड पर देख लीजिएगा आप लोग, मजाक नहीं है, बहुत काम किया हुआ है इसके ऊपर, इसलिए आपके लिए फायदेमंद चीज़ है, पढ़ लो ध्यान से। देखिएगा, एमएस वर्ड में बनी फाइल डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होती है। इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया आपको पता है? एमएस वर्ड में बनी फाइल को सेव किससे करते हैं? डॉक्यूमेंट। आपको पता है फाइल एक्सटेंशन क्या था? .docx, हाल ही में जो चल रहा है। तो डीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ही तो होता है। वर्ड का जो विंडो होता है, विंडो क्या होता है? विंडो, वो भी सारी जानकारी अभी पता लग जाएगा। उसके ऊपर ही ऊपर जो नाम आता है वो यही आता है, डॉक्यूमेंट। देखो विंडो और विंडोज में क्या अंतर होता है? पहला, विंडो आपके पास हमें तो खिड़की और इधर से खिड़कियां, कंप्यूटर के पास हमें विंडो का मतलब होता है एमएस वर्ड के होम पेज को क्या कहते हैं? विंडो। ये होम पेज क्या मामला है गुरुजी? होम पेज जो है ये वाला मामला है, देख लो आप लोग सभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। जो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज खुलता है उसको होम पेज के नाम से बोलते हैं। और आप देखिए ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो रखा है। तो इस पूरे पेज का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। इसी को होम पेज भी बोल सकते हो, सबसे पहला पेज, ठीक है। और बाकी अलग अलग नामों से बोला जाता है, जरा जानकारी ले। सबसे पहले विंडोज जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, याद रखिएगा। जो कि सिस्टम मतलब आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, पर आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। हम लोग जो साधारण मोबाइल यूज करते हैं वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। एक आईफोन आता है ना, उसके अंदर एंड्रॉइड, उसके अंदर जो सिस्टम होता है ऑपरेटिंग, वो आईओएस का होता है। क्लियर है ना? सबके अपने अपने हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जितना ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या होता है? हर बार हमेशा विंडोज। क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करते हैं, बता दूंगा वक्त आने पर। अभी तो ये ज्यादा जरूरी है कि विंडो क्या है, एमएस वर्ड का होम पेज। अब सुनो, ये पूरा विंडो मतलब पूरा पेज, दो भागों में हमने इसको बांट रखा है। पहला भाग एप्लीकेशन विंडो के नाम से बोलते हैं। एप्लीकेशन विंडो मतलब पूरा कंप्लीट एरिया, ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा एरिया किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेशन के विंडो के नाम से। अच्छा, डॉक्यूमेंट विंडो किसको कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा। या फिर इसको कहते हैं टेक्स्ट या वर्किंग एरिया, जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको, ये पेज देखिए आप लोग इस समय, ये पूरा यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक का एप्लीकेशन विंडो है। एप्लीकेशन विंडो मतलब पूरा एरिया। और अगर मैं टेक्स्ट एरिया की बात करता हूं तो ये केवल टेक्स्ट विंडो हो गया आपका। इसमें हम लिख सकते हैं, बोला ना टेक्स्ट एरिया, यहां पर लिखा जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। समझ गया आप बात को? इस पर मैं बात करूंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा आपका। आधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो ये मान लेना बहुत सारा, मतलब बहुत हद तक तो आपको इजी इस पेज पर ही बता दूंगा पूरा। इस पर इतनी सारी चीजें बताने वाला हूं अभी, आपको बहुत इजी फील होगा, मतलब कंफर्टेबल लगने वाला आपको कंप्यूटर पढ़ना। पर एक बार यहां से शुरू किया जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। प्लीज एक बार आप इसकी एंट्री कर लीजिए, ठीक है ना, राइट डाउन पूरा कर लीजिए एक बार।
ठीक है। तो होम पेज तो हो गया विंडो का, विंडो मतलब हो जाता है होम पेज, मतलब एमएस वर्ड का। डॉक्यूमेंट नाम से फाइल सेव होती है, वो तो आपको भी पता है। जब तक आप उसको कोई नाम नहीं दे देते, भाई हम लोग जब नाम नहीं देंगे ना उस फाइल को, तब तक वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होगी, एक और करोगे डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव होगी। और अगर हमने नाम दे दिया उसको, मान लो कि हमने लिख दिया AR डॉक्यूमेंट्स या AR क्लासेज, AR कुछ भी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वो बस AR के नाम से फिर वो डॉक्यूमेंट फाइल सेव हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए तो मैं इतना ही कर पाऊंगा, आपकी क्लास को यहीं होल्ड करना पड़ेगा। ओके, आज की क्लास के लिए तो विदाई लेते हैं, और बाकी मिलेंगे कल वापस से, ठीक है ना, सेम टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।